बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बच्चों के साथ साथ अमूमन बड़ों का भी सुबह नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता। ये आप चाहे नाश्ते में बनाएं, चाहे सभी को लंच बॉक्स में डाल दें, यकीन करें लंच बॉक्स और प्लेट्स खाली हो जाएंगे और सभी बार बार यही बनाने की आपको रिक्वेस्ट करेंगे। चिकन की फिलिंग किनारों तक भरी हुई हो, इसमें स्पेशल टिप्स भी आपको मिलने वाली हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। गोश्त या चिकन का रेशा रेशा करना थोड़ा मुश्किल लगता है, सो हम इसके लिए कीमा ले रहे हैं। कीमा हमने 1 किलो लिया है, ये तकरीबन 2 पाउंड के आसपास है। आप इन पराठों के साथ साथ ना इसे खुश्क चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस हो उसके साथ भी ना। यहाँ हमने 1 से 2 बड़े साइज की हड्डी भी डाल दी है ताकि उसका सभी सूप भी इसके अंदर शामिल हो जाए और ये बहुत टेस्टी बने। मटन, बीफ या चिकन, आपको जो भी कीमा पसंद हो अपनी मर्जी के मुताबिक लें और इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमने फिलिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे ऑयल हमने सिर्फ आधा कप डाला है। हीट से मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ, हमने मीडियम लो ऑन की हुई और जितनी देर में ये भूनता है इसके साथ साथ हम कुछ मसाले डालते हैं। लहसुन अदरक हमेशा थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है ना, तो ये तकरीबन 2 से 3 खाने वाले चम्मच भर के शामिल किया है। एक दरमियानी साइज़ के टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया। लाल मिर्च पाउडर ये 1 खाने वाला चम्मच है। लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया था ना, तो नमक थोड़ा हम लेवल करके लेंगे ताकि नमक की मिक़दार ज़्यादा ना हो। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो ना तो फिलिंग में मज़े की लगती हैं। हल्दी हमने घर में पिसी हुई ली है, ये आधी चाय की चम्मच से थोड़ी सी कम है। साथ साथ हम मसाले डालेंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स भी करते जाते हैं ताकि कीमे की भुनाई भी अच्छी तरह से होती जाए। कीमा ताज़ा धुला हुआ था और तकरीबन हमने बस आधा घंटा ही रखा था। सो गोश्त के अंदर कुदरती पानी होता है ना, तो ये आइस से ऐसा हीट की वजह से रिलीज़ होने लग गया है। यहाँ पे हम ढक्कन से कवर करते हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है, सो हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब हम इसमें 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी और 1 खाने वाला चम्मच खुश्क धनिया शामिल करें। गोश्त के बादीपन को ख़त्म करने के लिए खाने वाला चम्मच हमने काली मिर्च साबुत ली थी, उसे पीस के शामिल किया है क्योंकि ताज़ा पीसी हुई काली मिर्च का तेज़ जायका होता है। यहाँ पे सॉरी वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब गोश्त की बू दूर करने के लिए ना आधा कप दूध लिया है, 2 से 3 खाने वाले चम्मच हम इसमें शामिल करें। साथ साथ हीट को मीडियम लो रखते हुए इस कीमे को भून लेते हैं। अगर आप यहाँ दूध नहीं डालना चाहते ना तो आप आधा कप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस डाल दें। अच्छा, दूध तो हमारा आधा कप डालते हुए ख़त्म हो गया। यहाँ पे 1 कप पानी थोड़ी सी मिकदार में डालते इस कीमे की भुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें दरमियान से हमने हाफ कट लगा लिया है और इसी तरह 3 हरी मिर्चों को हमने फाइन चॉप कर लिया और मुट्ठी भर के हरा धनिया। आधी चाय की चम्मच हमने हैदराबादी गरम मसाला भी डाल दिया। इसे मिक्स कर देने के बाद हम ठंडा होने देंगे। और यहाँ मैं आपको बता दी चलूँ, आटा हमने पहले से गूंद के रखा हुआ था, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने सीन रिकॉर्ड कर लिया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आटा हमने कितना और कैसे गूंदा है। रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए हमने 1/4 कप दूध लिया, उसमें 1/4 टीस्पून हमने नमक और आधी चाय की चम्मच चीनी डाल दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये पराठे स्पेशली हम बच्चों के लिए बना रहे हैं और आपको पता ना बच्चे ज़्यादा लाल चिक्की वाला आटे के पराठे पसंद नहीं करते। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया और 1 ही कप हमने लाल चिक्की वाला आटा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, यानी आप समझे कि आधा किलो ये आटा बन गया। इसमें मिक्सचर को डाल लेने के बाद हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको किसी किस्म का हेल्थ इशू नहीं है ना तो आप नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आधी चाय की चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। बच्चों और बड़ों को ग़िज़ाइयत से भरपूर पराठे मिले, इसके लिए हम आधा कप दूध थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ना इस आटे को इतना मिक्स करेंगे कि एक बाइंड पोजीशन में आ जाए। आटा गूंथते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पानी या दूध आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो, ढीला ना हो, वरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर ऐसा हो ना तो मज़ीद थोड़ा सा आप आटा डाल दें तो ये बेहतर हो जाएगा। मज़ीद पानी डालने से पहले हमने इसे खूब अच्छी तरह से खुश्क आटे में साथ साथ फोल्ड करते गए ना, थोड़ा सा ये सख्त भी हो गया है और ये देखिए सभी खुश्क आटा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे गूंदने के लिए मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। 2 खाने वाले चम्मच हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं ना। उसकी वजह से एक तो पराठे अच्छे बनेंगे, दूसरा आटा बहुत जल्दी सेट हो जाएगा क्योंकि जनाब नाश्ते का टाइम भी बहुत करीब है और टाइम थोड़ा रह गया है और हम जल्दी से आटे को सेट करना चाह रहे हैं।
ऑयल या घी डालने का एक और फ़ायदा कि हाथ और बर्तन के साथ ना अभी आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये देखें तकरीबन 3 मिनट तक हमने इस तरह से ना, पंजाबी में कहते हैं मुक्की लगाना, हमने आटे को ना खूब अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लिया है। और ये देखें जैसे आप महसूस करें ना कि ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो चुका है और इसके ऊपर की सतह पे किसी किस्म के क्रैक्स नहीं हैं। तो जनाब आप समझ सकते हैं कि आटा गूंदने में आप कामयाब हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख दिया कवर करके। अब यहाँ पे पराठे बेलना शुरू करें। इसके लिए हमने थोड़ा सा ना खुश्क आटा डस्ट कर दिया है। आटे को हमने इस तरह से हाथों में घुमाते हुए ना पेड़े की शेप दे दी है राउंड। और अब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि 2 पराठे ना बिल्कुल एक साइज़ के बन जाएं। और थोड़े से हम ना नॉर्मल साइज़ के पराठे बनाएंगे ताकि लंच बॉक्स में भी आसानी से हम फिल कर सकें। जनाब यहाँ पे आटे को हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड कर देने के बाद ना इसे हाथों में इस तरह से घुमाते हुए हमने राउंड शेप दे दी है। और थोड़ा सा हाथों की मदद से फैला लेने के बाद हम बेलन का इस्तेमाल करें। गोल रोटी बेलने की ये टिप है कि आपने थोड़ा सा बेल लेने के बाद इस रोटी को उल्टा लेना है और इसके अपोजिट साइड से आपने थोड़ा सा बेलना है। इस तरह से ना यकसा गोल गोल रोटी बेलती जाएगी। इसे हमने बस थोड़ा सा बेल लिया है और अब हम इसी तरह दूसरे पेड़े को भी इसी साइज़ का बेल लेंगे। यानी आपने कोशिश करना है कि दोनों रोटियों का साइज़ ना एक जितना हो। रोटी बेलते हुए थोड़ी बहुत कमी बेशी तो रह जाती है ना, उसे आप किस तरह से सेट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी। जनाब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यहाँ पे टाइम आ गया है कि अब हम इस पर फिलिंग किस तरह से लगा रहे हैं ना। उसके लिए इस रोटी को थोड़ा सा हमने हाथों से फैला लिया है ताकि इसके ऊपर की सतह पे जो भी आटा लगा है ना वो उतर जाए। अलबत्ता नीचे की सतह पे थोड़ा सा हमने मैदा लगाया है ताकि नीचे की सतह पे ना चिपके। यहाँ पे हमने घर में बना ही पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस बाय डाइनिंग और आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बड़ी झटपट से बनने वाली है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप घर में ही केचप के साथ ही ना पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद अब कीमा जो रूम टेम्परेचर पे आ गया ना वो हम इसके ऊपर की सतह पे अच्छी तरह से फैलाते, खूब भर भर के ना अपने कीमा यहाँ डालना है और चम्मच की मदद से हल्की हाथ से हम इसे फैला लेते हैं। ये देखें इसमें एक अहम टिप मैं आपको बताती चलूँ। आपने होल किया कि केचप और कीमा लगाते हुए हमने ½ इंच ना थोड़ी जगह छोड़ दी है। ये क्यों छोड़ी है ये आगे मैं आपको बताऊंगी। आपने इसी तरह से छोड़ना है। यहाँ पे हमने अच्छी क्वालिटी का मोज़रेला चीज़ ये कश करके डाल दिया है और इसके ऊपर आपको जितना ज़्यादा चीज़ पसंद है वो आप डाल सकते हैं। ऊपर की सतह को हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया और चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च का ना जायका बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ा सा ऑरिगेनो या मिक्सअप्स जो भी हों। इसी तरह ऑलिव भी इसमें लगा रहे हैं। इसी साइज़ की एक और रोटी जो हमने बेल के रखी थी ना उसी एंड इसके ऊपर रख रहे हैं। अच्छा ये देखिए ये रोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है ना तो इसमें आपकी परेशानी हो ना, हल्का सा हम ऊपर वाले सिरे को पकड़ेंगे और इस तरह से ना इसको किनारों तक ले आएंगे। इसी तरह आपने करते जाना है। रोटी भी ना लचक होती है आटे में तो आसानी से ना इसके साइज़ का आ जाएगा। एक दफ़ा आपने ना इसके साइज़ पे लाजमी लेके आना। इस तरह से चुटकी से पकड़ते जा रहे हैं और हम इस तरह रख देने के बाद अब ये देखें ये बिल्कुल एक ना गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा है। इसमें साथ साथ एयर भी है और कीमा और ये सब चीज़ों की फीलिंग भी है। अब आपने ना मज़ीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले इस तरह से अंगूठी की मदद से इसको प्रेस करना है। अब आप देखें यहाँ पे ना ½ इंच रोटी बड़ी हुई है ना तो इसको अब हम किनारों तक मसाले को फिलिंग को किस तरह लेके आएंगे। ये मेरे ना समझें कि मैं जब 4th क्लास में थी तब से मैं इस टिप को यूज़ कर रही हूँ। हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसको घुमाते गए तो देखें सारे किनारे बड़े हुए इसके अंदर चले गए और ये फिर एक राउंड पोजीशन में आ गया है। ठीक है ना। अब हम किनारों से हल्के हाथ से ना इस तरह से इसको प्रेस करते जा रहे हैं तो ये देखें जो फिलिंग है ना वो टोटली किनारों तक आ गई है। जनाब अगर आपने इससे पहले कभी भी कुकिंग नहीं की तो ये टिप आपके लिए है और अगर आप माशाल्लाह एजिड हैं तो सॉरी आपके लिए ये टिप नहीं है। ये जो नई कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा अब हम मज़ीद स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले ना रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले तवे को प्री हीट कर लेते हैं और हीट को हमने मीडियम लो 2 मिनट के लिए ऑन करना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। जितनी देर में तवा तपता है ना उतनी देर में हम हल्के हाथ से ना इस रोटी को बेल लेते हैं क्योंकि इसमें फिलिंग है ना ज़्यादा ज़ोर का पूरी ताकत आपने नहीं लगानी ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। फिलिंग वाली इस रोटी को हम हाथों में उठाते हुए हल्की हाथ से छिटक लेते हैं ताकि इस पे जो भी एक्स्ट्रा आटा है ना वो निकल जाए। तवे पे डाल लेने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है चाहे तो देसी घी डालें चाहे तो ऑलिव ऑयल डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। रोटी डाल लेने के बाद हमने हीट को थोड़ा लो कर दिया यानी मीडियम से कम कर दिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता ना इस
पे हल्की सुनहरी रंगत है। किनारों की तरफ से ना हम हल्का हल्का सा इसे प्रेस करें, इसी तरह से दोनों साइड से हमने सेक ली। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार हमारा क्रिस्पी सुपर डुपर पराठा बन गया और इतना मज़े का कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे। यहाँ तक वीडियो वॉच करे पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करें। ये देखें जनाब, फिलिंग किनारों तक कितनी भरवा और प्यारी और ज़बरदस्त आई। तो हम याद रखेंगे, फिर मिलकर इस मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।